दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि पंजाब दौरे पर थे, उनसे पूरी बातचीत आपने सुनी है। फिलहाल रुख अगली खबर। हरियाणा के मुरथल में आरक्षण आंदोलन के दौरान जमकर हिंसा हुई। इस पूरे मामले पर हमारी सहयोगी अंजना ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की है, तो कई सारी चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। और वो जगह भी अंजना ने देखी है जहां हिंसा के बाद पीड़ित छिपे हुए थे। तो ग्राउंड जीरो से हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब हम NH1 पर पहुंच चुके हैं, सुखदेव ढाबा के बिल्कुल सामने। आपको दिखाएंगे सुखदेव ढाबा। देखिए, अमरीक सुखदेव ढाबा एक ऐसा ढाबा जो पूरे इलाके में मशहूर है। दूर दूर से लोग यहां पर पराठे खाने के लिए और सिर्फ यहां का खाना खाने के लिए दिल्ली तक से गाड़ी चला के आते हैं। लेकिन सबसे दर्दनाक कहानी इसी सड़क की भी है, क्योंकि इसी सड़क पर सबसे ज्यादा उपद्रव मचा था। लगभग 1 किलोमीटर तक सड़क किनारे कांच के ऐसे टूटे टूटे टुकड़े पूरी सड़क पर मौजूद हैं। 1 किलोमीटर आप कह सकते हैं इधर पीछे से आगे तक बिल्कुल, जहां पर एक गांव इधर हसनपुर नाम का जाट गांव भी मौजूद है। बताया जाता है इस पूरे इलाके में 3-4 जाट गांव है जो सुखदेव ढाबा के बिल्कुल पीछे हैं। इसीलिए पहले दिन तो उसने काफी जानकारी दी, लेकिन उसके बाद डर और खौफ की वजह से सुखदेव ढाबा का मालिक अब पूरी तरह से इस मामले पर चुप हो गया है। ये वो नीचे आप सड़कें देख रहे हैं, बताया जा रहा है इन्हीं पगडंडियों से महिलाओं को पहले बोला गया कि आप भागिए यहाँ से, और उसके बाद उन्हें हटाया गया। यही वो जगह है जहाँ पर कई महिलाओं के कपड़े मिले थे। यही नहीं, आगे वाला हिस्सा भी अगर आपको दिखाएंगे, यहाँ से लेकर आगे वाला जो हिस्सा है, इसी सड़क किनारे इन्हीं जगहों पर सड़क से बिल्कुल उतरकर लगभग आप समझ सकते हैं 3 या 4 फीट नीचे का जो हिस्सा है, वहीं पर घास के बीच में महिलाओं के कपड़े मिले थे। हालांकि अब उन कपड़ों को हटा दिया गया है और फोरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल जो था वो यही कि सिर्फ महिलाओं के ही कपड़े क्यों मिले, अगर उनके साथ छेड़छाड़ से लेकर बलात्कार के मामले नहीं हुए हैं। ये देखिए, ये वो इलाका है, यहाँ पर आइए आपको दिखाते हैं। यही वो हिस्सा है, यहाँ से बताया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो जब भागने की कोशिश कर रही थी, तो यही वो हिस्सा है पगडंडियों के किनारे का जहां पर से लड़कियों के, महिलाओं के कपड़े मिले हैं। कौन सच को छिपाने की कोशिश कर रहा है, कौन सच पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं मुरथल और अमरीक सुखदेव यही वो ढाबा है जिसके इर्द गिर्द ये तमाम आरोप लग रहे हैं। सवाल ये है कि क्या, ये देखिए, ये वो हिस्सा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर उनके जो ढाबे में लोग काम करते हैं उनके लिए कमरे बनाए गए हैं। इन्हीं घरों में वो तमाम लोग मौजूद हैं और रहते हैं। इधर पीछे से सुखदेव ढाबा से ये एक रास्ता आता है और यही जो सबसे पहले ट्रिब्यून अखबार में खबर छपी थी और अन्य अखबारों ने भी जिस खबर को सामने लाया था, यही वो कथित रूप से पानी की टंकी बताई जा रही है जिसमें महिलाओं ने छिपने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ ये पीछे जो खेत आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कई लोगों ने यहीं पर छिपकर उस उग्र भीड़ से जान बचाने की कोशिश की थी। ऐसे ही कुछ घर इस तरफ भी, इस हिस्से में भी मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब इस पानी की टंकी के इर्द गिर्द ही है, क्योंकि कैमरे के बंद होते ही कई ऐसे लोग जो सच बताने को तैयार हो जाते हैं, कैमरा ऑन होते ही या फिर माइक देखते ही चुप हो जाते हैं। वो थोड़ा डरा सा महसूस कर रही थी अपने आप को, बहुत मतलब जैसे डरी हुई समी हुई थी, गाड़ी में आग लगा दी हुई थी, इसीलिए करके वो डरी एकदम कांपते हुए आई हुई थी कि हमको बचा लो। तो हम लोग ने बोला कि ठीक है, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, हम लोग हैं। तो उन लोगों को हम लोग ने सराहा। आखिर कौन डर रहा है, कौन ये खौफ फैला रहा है, और क्या वाकई सच को दबाने की कोशिश हो रही है? कैमरामैन जहीर के साथ और हमारे सहयोगी राजेश खत्री के साथ अंजना ओम कश्यप, मुरथल आज तक।